हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके श्लोक संख्या 60 को आज हम पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। आभा जी आप बोलिएगा। यततो ह्यपि कौन्तेय यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरन्ति प्रसभं मनः। बहुत सुंदर। सुचित्रा माता जी। यततो ह्यपि कौन्तेय यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरन्ति प्रसभं मनः। बहुत सुंदर। वैष्णवी। यततो ह्यपि कौन्तेय ततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरन्ति प्रसभं मनः। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, चलिए से जानते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। उस व्यक्ति के विषय में बात नहीं हो रही है जो इंद्रिय संयम नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के विषय में बात हो रही है जो इंद्रिय संयम करने का प्रयास कर रहा है। विवेकी मनुष्य, जिसको विवेक है, विवेक अर्थात कार्य और अकार्य में भेद कर पाना, और जो चीज करने योग्य है उसे करना, जो चीज करने योग्य नहीं है उसको नहीं करना। राइट। ऐसा विवेकी पुरुष, राइट, वो अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी वेगवान है। वेगवान अर्थात उनका इतना ज्यादा फोर्स है। जैसे नदी बहती है, कभी कभी जब पहाड़ों से नदी बहती है तो उसका गश, उसका जो फोर्स है बहुत तेज होता है, उसको बोलेंगे वेगवान नदी। तो उसी प्रकार जो इंद्रियां हैं उनका वेग बहुत तेज है कि वो विवेकी पुरुष, राइट, जो उनको कंट्रोल, जो उनको संयमित करने का प्रयास कर रहा है, उसको भी, उसके भी मन को वो बलपूर्वक हर लेती है। जैसे उदाहरण से समझिए, एक नौका है जो समुद्र में चल रही है, लेकिन अब हवा का झोंका लगा तो उसकी दिशा बदल जाती है। राइट। ये हवा का झोंका, ये क्या वेग है? इंद्रियों का वेग है। राइट। इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। वो चाहता नहीं है, बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब ये श्लोक, राइट, बहुत महत्वपूर्ण है समझना। राइट। इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे उदाहरण समझने होंगे। राइट। तो इसको हम कई दिन तक चर्चा करेंगे ताकि इसको आप अच्छे से समझ पाओ क्या इसका अर्थ है। अब हम चलते हैं तात्पर्य की ओर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी श्लोक में बता रहे हैं, अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। उदाहरण के लिए सौबरी मुनि, विश्वामित्र जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में आते हैं। देखिए, पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, लेकिन और हमने ये जाना था कि एक भक्त या एक आत्म सिद्धि व्यक्ति की कसौटी ये होती है कि वो अपनी योजना अनुसार अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर सके। राइट। उसने जिस प्रकार की योजना बनाई है वैसे अपनी इंद्रियों का वो प्रयोग कर सके। ठीक है। अब हमने उसमें ये भी सुना था कि लेकिन ज्यादातर लोग इस जगत में क्या है, इंद्रियों के दास हैं। राइट। उनकी इंद्रियां उनको जो करने को बोलती है वो दास की भांति उनकी गुलामी करते हैं। तो श्लोक से हमने ये सीखा था कि इंद्रियों को हमें संयमित करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। राइट। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि देखिए, बड़े बड़े विवेकी पुरुष, विद्वान, ऋषि, दार्शनिक, अध्यात्मवादी व्यक्ति, वो अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करते हैं। राइट। आप भी करेंगे, हम सब करेंगे। राइट।
तो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, आध्यात्मवादी हुए जो ऐसा करते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। वहां से मतलब प्रयास कर रहा है उनको कंट्रोल करने का, लेकिन इंद्रियों का वेग इतना अधिक है कि उनका पतन हो जाता है, वो इंद्रिय भोग में पड़ जाते हैं। अब इसको समझिए, जैसे उदाहरण के लिए आता है सौबरी मुनि की कथा है, विश्वामित्र जी के विषय में भी हम पढ़ेंगे, जैमिनी जी और व्यास जी का जो प्रसंग है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सौबरी मुनि की कथा। वो भी एक विवेकी पुरुष थे और अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे थे। कैसे उनका पतन हुआ, चलिए अब इसको जानते हैं। क्योंकि अगर हम सुनकर समझ जाएंगे ना, तो चांसेस है कि हम वो गलती नहीं करेंगे, राइट। सबसे बुद्धिमान तो वो है जो सुन के समझ जाए। तो इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 6वें अध्याय में आता है, सौबरी मुनि का पतन। चलिए उसे पढ़ते हैं, थोड़ा मैं फास्ट ही पढ़ूंगी इसको, ठीक है। सौबरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में तल्लीन थे कि उन्होंने मछलियों के एक जोड़े को संभोग देखा। देखिए, वो भी अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं और तपस्या कहाँ कर रहे हैं, यमुना जी के जल के अंदर, ताकि यहाँ मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे और मैं अच्छे से अपनी तपस्या कर सकूं। हमारे लिए करना व्यवहारिक नहीं है कि हम जल के अंदर तपस्या कर सके, वो इतने सिद्ध पुरुष है कि वो जल के अंदर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी उन्होंने क्या देखा, मछलियों के एक जोड़े को संभोग देखा। इस तरह उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे राजा मंधाता के पास गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। उन्होंने एक मछली के जोड़े को संभोग करते हुए देखा, तो इससे उनमें काम इच्छा उत्पन्न हुई और उनकी शादी करने की इच्छा हुई। फिर वे मथुरा के राजा कौन थे, मंधाता, राइट, जो उस वक्त पूरी पृथ्वी के राजा थे, उनके पास गए। उनकी 50 कन्याएं थी और उनसे एक कन्या की याचना की कि मैं आपकी एक कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। सौबरी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतएव ये स्त्रियां मुझे पसंद नहीं करेंगी। चूंकि राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, क्योंकि राजा ने क्या कहा, देखो मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है, राइट। अगर उनकी इच्छा हुई तो वो आपको चुनेंगे, राइट। मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं, अपितु सुर सुंदरियों के लिए भी अभीष्ट बन जाऊं। तो अब मैत्रेय मुनि हैं, वो तपस्या कर रहे थे, अब काम इच्छा आई तो वो अपनी तपस्या भूल गए कि वो तपस्या क्यों कर रहे हैं। अब वो काम इच्छा के पीछे जा रहे हैं। अब वो क्या सोच रहे कि मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि संसार की राजाओं की कन्या का ही नहीं, अपितु सुर सुंदरियां अर्थात देवलोक की कन्याएं भी मुझसे आकृष्ट हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, तत्पश्चात जब सौबरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए, वो यंग हो गए, रूपवान हो गए, तब राजप्रसाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतपुर में ले गया, जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उस अकेले व्यक्ति को अपना पति बना लिया। तत्पश्चात राजकुमारियां सौबरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर अपना बहन का नाता भूल गईं और परस्पर यह कहकर झगड़ने लगी, यह व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। इस तरह से उन सबों में काफी विरोध उत्पन्न हो गया। तो जब राजकुमारियों ने सौबरी मुनि को देखा, जो कि तरुण हैं, युवा हो गए हैं, रूपवान हो गए हैं, तो वो सभी आपस में विवाद करने लगे कि अरे ये तो मेरे योग्य है, मैं शादी करूंगी, तुम्हारे लिए नहीं। इस प्रकार से वो 50 की 50 बहनें आपस में लड़ रही हैं, विवाद कर रही हैं। तो सौबरी मुनि 50 राजकुमारियों से शादी कर लेते हैं। क्योंकि सौबरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्ण रूपेण पटु थे, अतएव उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, गहने, सुसज्जित दास तथा दासियां, स्वच्छ जल वाली झीलें, उद्यानों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल, चहचहाते पक्षी तथा गुनगुनाते भौरे थे और मुनि पेशेवर गायकों से घिरे थे। सौबरी मुनि अपने योग बल से क्या प्रकट करते हैं, सुंदर सुंदर घर, वस्त्र, गहने, दास दासियां, स्वच्छ झीलें, इस प्रकार की विविध सामग्रियों को वो प्रकट करते हैं। सौबरी मुनि के घर में मूल्यवान बिस्तर, आसन, गहने, स्नानागार और तरह तरह के चंदन लेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए
सौबरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। तो वो एकदम भूल गए हैं कि उनकी तपस्या का क्या लक्ष्य था। काम इच्छा आई और वो उसके पीछे चले गए हैं और अपने योग बल से उन्होंने ये सब कुछ प्रकट कर लिया है। अब क्या हुआ, सप्तद्वीप में जगत के राजा मंधाता ने जब सौबरी मुनि के घरेलू ऐश्वर्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। तो उस वक्त के जो सम्राट थे, राइट, पूरी पृथ्वी के राजा, 7 द्वीपों के राजा, कौन? राजा मंधाता। तो उन्होंने जब सौबरी मुनि के ऐश्वर्य को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगता था अरे मैं तो सम्राट हूँ पर इसका ऐश्वर्य कितना ज्यादा है, राइट। उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दी, राइट, कि अरे इसका ऐश्वर्य तो मुझसे भी कहीं अधिक है, इसको तो मुझसे भी ज्यादा भौतिक भोग प्राप्त है। इस प्रकार सौबरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदें पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। तो भौतिक वासनाएं कैसी हैं? अग्नि जैसी हैं। और जब हम उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो घी डालने जैसा है, राइट। जब हम बहुत सारा घी आग में डालते हैं तो कुछ समय के लिए शायद वो थोड़ा कम हो जाए, पर फिर से आग जब भभक उठती है तो हम एक वासना को पूरा करते हैं, फिर वो और प्रबल हो जाती है और आती है। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण करने में पटु सौबरी मुनि एक दिन जब एकांत स्थान में बैठे थे तो उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। अब वो एक दिन एकांत में बैठे और सोच रहे हैं कि मेरा पतन क्यों हुआ। कारण यही था कि एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबद्ध कर दिया, एक मछली से। अब वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ओह, गंभीर जल के भीतर तपस्या करने पर भी तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सारे विधि विधानों का पालन करते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल हाथों से जाने दिया। इस प्रकार से वो पश्चाताप कर रहे हैं कि ओह, ये मैंने क्या कर दिया। हर एक को इस पतन को देखकर इससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो वो एकदम भूल ही गए कि वो इतने लंबे समय से तपस्या क्यों कर रहे थे, राइट। और एक काम इच्छा के चक्कर में वो सब कुछ भूल गए। उन्होंने दीर्घकालीन तपस्या का फल हाथों से जाने दिया। इस प्रकार से अब वो बहुत पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपनी टीका में हमको बताते हैं कि उनका पतन आखिर हुआ क्यों। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि सौबरी मुनि का उनकी तपस्या से पतन वैष्णव अपराध के कारण हुआ था। कथा इस प्रकार है कि जब गरुड़ ने मछली को खाना चाहा तो सौबरी मुनि ने बिना कारण उस मछली को अपनी शरण में रख लिया। तो गरुड़ जी जब मछली खाना चाह रहे थे तो सौबरी मुनि ने उनको खाने नहीं दिया। तो कहा कि मछली अब मेरे शरण में है। चूंकि गरुड़ उस मछली को न खा पाने से निराश हुआ, अब गरुड़ जी तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए सौबरी मुनि ने एक वैष्णव के प्रति एक घोर अपराध किया था। इस वैष्णव अपराध के कारण सौबरी मुनि का योग तपस्या के उच्च पद से पतन हुआ। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव के कार्य में बाधा न डाले। हमें सौबरी मुनि से संबंधित इस घटना से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या? कि हमको वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। आगे जाते हैं। भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए ना। ये एक शिक्षा हमको, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा सौबरी मुनि से प्राप्त होती है। अब वो पश्चाताप कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया ये। इस प्रकार से उनका बहुत सारा समय जो है वो इंद्रिय भोग में वेस्ट हो गया है। तो वो क्या शिक्षा दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष, राइट, जो इस भवबंधन से छूटना चाहते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जिनको भौतिक वासना है, राइट। हम जिन लोगों का संग करते हैं वैसा ही रंग हम पर चढ़ता है। तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो भौतिक वासना की कामना रखते हैं। ओके। अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कर्म में नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। अभी कलयुग में ऐसा जो ये वाली जो शिक्षा, ये कलयुग में अभी इसे नहीं करने को बोला जाता है कि हम एकांत में जाके भजन करें, राइट। अभी ये हमको नहीं बोला जाता है। अभी हमको क्या बोला जाता है? ये वाली लाइन, यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्यों में लगे पुरुष की संगति करना चाहिए। अर्थात
अगर हमें संगति करना हो तो उन्हीं लोगों का संग करना चाहिए जो हमारे जैसा सेम लक्ष्य रखते हैं कि हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, अर्थात हमको भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का भी यही संकल्प है कि हम इंद्रिय संयम करें और यत्न पूर्वक भक्ति करें, राइट। तीव्र भक्ति का मतलब ही ये होता है कि हम यत्न पूर्वक भक्ति करें प्लस इंद्रिय संयम करें, ये दोनों। आगे चलते हैं। अब सौबरी मुनि और विचार कर रहे हैं, उन्होंने वो सोच रहे हैं, शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, किंतु बाद में मैथुनरत मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जगी। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और हर एक ने एक एक 100 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह मेरे परिवार में 5000 सदस्य हो गए। तो उनकी 50 पत्नियां थी और हर पत्नी से 100 पुत्र, तो 5000 सदस्य हो गए उनके परिवार में, एक बहुत बड़ा परिवार। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूंगा। अब वो पछता रहे हैं इस बात को, राइट। प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर, अर्थात ये काम इच्छा क्या है, रजोगुण से उत्पन्न होती है। अगर रजोगुण बढ़ता है तो इस प्रकार की काम इच्छा बढ़ती है। तो प्रकृति का गुण, इस रजोगुण से प्रभावित होकर के मेरा पतन हुआ, और जबकि मैं ये सोच रहा था कि मैं तो भौतिक जीवन में सुखी रहूंगा। उन्होंने इस प्रकार से अपने लिए महल, सुंदर सुंदर उद्यान, झीलें, ये सब उत्पन्न की थी। तो वो ऐसा सोच रहे थे कि अरे इससे मैं तो सुखी रहूंगा, लेकिन उनको तनिक भी संतुष्टि नहीं हुई, राइट। और अब वो पछता रहे हैं कि मेरा बहुत सारा जो समय है वो वेस्ट हो गया है, राइट। और वो सोच रहे कि मेरा तो पतन हुआ, मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में सुखी रहूंगा। तो जितने भी आध्यात्मवादी व्यक्ति हैं जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति का मार्ग पहले चुना, उधर एक्सप्लोर करने के बाद उन सबका यही कंक्लूजन है कि यहाँ तो टाइम वेस्ट है, इधर कोई संतुष्टि नहीं है। फिर वो वापस से भक्ति में आ जाते हैं, फिर वो वापस से अपना जो तपस्या है उसे करना शुरू करते हैं। इस तरह इस जीवन तथा अगले जीवन में भोग के लिए मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस प्रकार जब पछता रहे थे, इस प्रकार सोच रहे थे, फिर क्या हुआ, इस तरह उसने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, लेकिन बाद में वह भौतिक भोग से विरक्त हो गए, इन सब चीजों से, अब छोड़ दिया। उसने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। तो अभी गृहस्थी में थे, अब उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम जो है उसको स्वीकार किया, और फिर वह जंगल में चले गए। पति परायणा पत्नियों ने उनका अनुसरण किया, क्योंकि अपने पति के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय न था। जब आत्मवान सौबरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। अब वो जंगल में आए, अब उन्होंने कठोर तपस्या करनी शुरू की। अब इससे हुआ क्या, इस तरह अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया। इससे क्या अर्थ है, अब उनकी मृत्यु का समय आया, राइट। उन्होंने क्या किया है, देखिए, मृत्यु के समय अग्नि स्थूल शरीर को जला डालती है। तो अग्नि, ये जो स्थूल शरीर है अर्थात जिसको हम देख सकते हैं पंचतत्व से बना, इसको जला डालती है। यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तो सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाता है, राइट। यही हम पढ़ रहे हैं, यदि वासना रह गई, अगर सूक्ष्म शरीर में कोई भौतिक वासना रह गई, कोई भौतिक इच्छा रह गई, तो अगला जन्म फिर से लेना पड़ेगा भौतिक संसार में, राइट। तो यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तो सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाता है। तो मृत्यु जो जगत में होती है, मृत्यु अर्थात सिर्फ स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, राइट। सूक्ष्म शरीर कब नष्ट होता है, जब कोई भौतिक वासना ना हो, तो केवल शुद्ध आत्मा बचा रहता है। तो स्थूल शरीर तो अग्नि से जल जाता है, कोई भौतिक इच्छा ना हो तो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, और फिर केवल आत्मा बचा रहता है, और वह भगवान की सेवा करने के लिए भगवत धाम वापस जाता है। हे महाराज परीक्षित, अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौबरी मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई, जिस तरह अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं। तो सौबरी मुनि तो भगवत धाम में प्रवेश किए, उनके साथ उनकी पत्नियां, अपने पति की आध्यात्मिक शक्ति के कारण उनकी पत्नियों को भी वैकुंठ लोक जो है वो प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि ये भी एक विवेकी पुरुष थे, अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनका पतन हुआ, फिर इनको बहुत पश्चाताप हुआ, वापस से इन्होंने तपस्या शुरू की, और फिर क्या हुआ, इनको सफलता प्राप्त हुई और भगवत धाम प्राप्त हुआ। और ये अपनी पत्नियों को भी, इनकी पत्नियां हैं, इनको भी भगवत धाम प्राप्त हुआ। अब हमको इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, पहला,
भव बंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासना में जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, राइट? जो जिनका एम ही है कि हमको इस भौतिक जगत में भौतिक भोग चाहिए, उनसे उनका संग नहीं करना है। किनका संग करना है? जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? जो भक्ति करना चाहते हैं, अर्थात भक्तों का संग करना है। दूसरा है वैष्णव अपराध नहीं करने चाहिए, राइट? वैष्णव अपराधों से बचकर रहना चाहिए कि हमारे किसी भी वाणी से या किसी भी एक्शन से किसी वैष्णव को ठेस ना पहुंचे, ठीक है? देखिए, जब व्यक्ति भक्ति करता है, राइट, अगर कोई अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है, अनन्य भाव से भक्ति अर्थात कि मैंने अब भगवान श्री कृष्ण की शरण जो है वो ग्रहण कर ली है, ओके, अब चाहे मुझ में कैसा भी दुराचार हो, राइट, मैं भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, राइट? और भक्ति करते करते चाहे मैं पतित हूं, लेकिन भगवान तो सर्वसमर्थवान है, वो मेरे इन सारे दुराचारों को नष्ट कर देंगे, इस प्रकार का उसको दृढ़ विश्वास है। और उसने सोच लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा पतन हो, कुछ भी हो, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, राइट? इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धा के साथ जो भजन कर रहा है, अब उस व्यक्ति में अगर दुराचार हैं भी, राइट, उसकी कुछ बुरी आदतें हैं भी, लेकिन उसने भगवान की अनन्य भाव से शरण ग्रहण कर लिया, भगवान की भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लिया है, राइट? तो क्या होगा? ये जो शरणागति का गुण इतना बड़ा गुण है कि इसके सामने जो दुराचार है ना, बहुत छोटे छोटे से, भगवान उसको हटा देंगे। तो भगवान की शरण ग्रहण करने का गुण इतना बड़ा है कि उसके सामने ये नगण्य है, मतलब बहुत छोटे दुराचार है, बहुत हट जाएंगे, कुछ ही समय की बात है, ये हट जाएंगे, राइट? अगर हम किसी भक्त से स्ट्रगल करते हुए देखें तो हमें कोई अधिकार नहीं है उसको जज करने का। पता है क्या, इससे भगवान बहुत नाराज होते हैं। देखिए, जैसे एक माँ है, राइट, उसका बच्चा टेस्ट में फेल हो गया और आप हंस दिए, आपने सिर्फ हंस दिए, तो माँ ने अगर देख लिया ना, वो चिढ़ जाएगी, राइट? और कृष्ण कैसे हैं? उनका हृदय तो करोड़ों करोड़ों माताओं से भी ज्यादा कोमल है, वो तो उतना ज्यादा प्रेम करते हैं अपने भक्त से, राइट? अगर हम किसी भी भक्त को टीज कर रहे हैं या कुछ भी सोचें तो कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता है, इज वेरी सेंसिटिव। उल्टे में देखिए, अगर हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो कृष्ण से बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, राइट? तो हमको अधिकार नहीं है कि कोई भक्त स्ट्रगल करे उसको जज करने का, ओके? तो वैष्णव अपराध नहीं करने चाहिए। और तीसरा है भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, ओके? हम सभी इंद्रिय संयम करने का प्रयास करें तो कभी कभी दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। हम तो माया के विरुद्ध लड़ रहे हैं, राइट? हमने घोषणा कर दी है, राइट? आपने क्या किया है? भक्ति कर रहे हो, इसका मतलब यू हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट माया, ओके? जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है। पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है मतलब वो अभी शुरुआत किया है उसने भक्ति में, पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हुआ है अभी तक, अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्या है, उसने युद्ध की घोषणा कर ली है, तो उसका आकस्मिक पतन जो है वो हो सकता है। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होता। बलवान होना अर्थात उसको वो उत्तम रस मिल गया है। जब उत्तम रस मिल जाता है तो ये जो लोअर टेस्ट है, राइट, ये भौतिक चीजों के प्रति जो आकर्षण है वो अपने आप समाप्त हो जाता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ओके? आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी की जो टीका है हम उसे कल पढ़ेंगे। अब कुछ प्रश्न थे जो आप लोग पूछना चाह रहे थे, आप पूछ सकते हो। लेट मी जस्ट गिव यू एक्सेस टू द माइक्स। पूजा जी, आपको कुछ प्रश्न पूछना था, बोलिए। हाँ, सूक्ष्म शरीर क्या होता है? ओ, सूक्ष्म शरीर क्या होता है? ओ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए माता जी, आत्मा के बाहर दो कवर्स हैं। एक तो हम आत्मा है, आत्मा का साइज कितना है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना, बहुत छोटा है। उसके बाहर एक कवरिंग है सूक्ष्म शरीर की, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, राइट? तो सूक्ष्म शरीर जो है कभी वो नष्ट नहीं होता है। और उसके बाद है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर अर्थात ये वो शरीर जिसको हम देख सकते हैं, जो पंच तत्वों से बना है, ओके? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, हम ऐसा कहते हैं मृत्यु होती है। मृत्यु अर्थात ये जो बाहर का सूक्ष्म, ये जो स्थूल शरीर है जिसको हम देख सकते हैं, राइट, जो पंच तत्वों से बना है, ये नष्ट हो जाता है। लेकिन जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है, जो कि मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, वो नष्ट नहीं होता है, राइट? आपने देखा होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है, राइट, मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे हैं, राइट, एक ही समय पर पैदा हुए, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार अलग अलग है। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा बहुत शांत है और दूसरा जो बच्चा है वो बहुत चिड़चिड़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर पर पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसलिए उनका व्यवहार अलग अलग है।
आप समझ रहे हो? ओके, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जिसको कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पर्सनल चैट पे पूछ सकते हो। लेट्स डू इट टुगेदर। हम साथ में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और जय। हरे कृष्णा।